आज का हमारा जो क्लास है बच्चों, क्लास हमारा रियल एस्टेट डिज़ाइन का चल रहा था हमारा क्लास। तो टॉपिक है हमारा आज का स्केलिंग ऑफ मॉसफेट। ठीक है, सो द स्केलिंग ऑफ मॉसफेट, तो फर्स्ट जो थ्योरी ऑफ स्केलिंग ऑफ मॉसफेट इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1965 में। जॉर्डन मूरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था ये थ्योरी दैट इज स्केलिंग ऑफ मॉसफेट। तो इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला था, क्या प्रपोज किया उन्होंने, ही प्रपोज दैट कि द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ चिप विल बी डबल इन एवरी 2 years. Okay, so finally that theory was to be named as Moore's law. The number of transistors on a chip that will be double in every 2 years. Okay, so you can see that in today's time, given the number of processors are available in the market, that is i3, i5, i7, number of processors are available, and all our processors these are manufactured in the 32 nanometer node technology और 22 nanometer technology node पे इनको मैन्युफैक्चर किया गया है। इंटेल प्रोसेसर्स हैं हम बात करें, दीज ऑल आर द प्रोसेसर ऑफ इंटेल सीरीज। ओके, सो अगर एक सिंपलेस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कि अगर 90 नैनोमीटर का कोई प्रोसेसर है हमारा, any processor it is fabricated at 90 nanometer technology, how much number of transistors it can easily accommodate on a chip? So it can accommodate approximately near about 50 million of transistors it can accommodate on a chip, when a chip size of will be, if I will say the size of chip will be approximately 2 centimeter by 1.7 centimeter और 2 into में 1.7 centimeter square का अगर हमारा कोई चिप होगा तो this size chip can accommodate easily 15 million transistors on a chip. सो अब हमारा जो स्केलिंग का कंसेप्ट है, स्केलिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमने एक एग्जांपल, सपोज अगर मैंने एक एग्जांपल ये लिया है, तो क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम इस चिप का साइज़, इफ़ यू आर गोइंग टू रिड्यूस द साइज ऑफ चिप का साइज़ अगर हम वही रखते हैं, एंड साइज ऑफ ट्रांजिस्टर वी आर गोइंग टू रिड्यूस साइज ऑफ ट्रांजिस्टर मीन्स बेसिकली जब हम स्केलिंग की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट स्केलिंग, तो स्केलिंग में हम क्या डिवाइस डायमेंशंस की रिड्यूस करने की बात करते हैं, एंड सप्लाई वोल्टेज, द टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस द डिवाइस। तो होता क्या है फाइनली उससे कि द मेजर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू असेंबल द लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑन अ चिप इन अ गिवन सिलिकॉन एरिया। अगर हमारे पास ये एक सिलिकॉन एरिया गिवन है, इसके ऊपर अगर हमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स का जो डेंसिटी अगर वो इंक्रीज करना है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड अ स्केलिंग कंसेप्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि इसको अचीव करने के लिए वी विल डू जनरली वी डू द वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ द डिवाइस, वर्टिकल डायमेंशन एंड horizontal dimension, vertical and horizontal dimensions of the device are reduced. ओके, तो जैसे ही हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का डिवाइस का रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिवाइस का साइज है वो हमारा स्केल अप हो जाता है। सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड वन स्केलिंग कंसेप्ट। तो स्केलिंग जो है, जो स्केलिंग का जो टाइप होता है, स्केलिंग का जो टाइप है, स्केलिंग इज़ मेनली हमारा जो स्केलिंग है, स्केलिंग दैट इज़ स्केलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं पे, स्केलिंग दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन वी टॉक अबाउट योर कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग की बात करते हैं, एक हम कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, ओके, एंड अनदर इज अवर कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग की हम बात करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली जब हम एक डिवाइस को स्केल डाउन करने की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली एक डिवाइस होगा जिसका जो हम जिसकी डायमेंशंस को हम स्केल करेंगे, तो जनरली जो हम एक डिवाइस लेते हैं, अगर मैंने ये कोई डिवाइस बनाया है, ओके, डेफिनेटली दिस अक्रॉस हियर इट विल बी वन गेट एरिया, हियर इट विल बी वन ड्रेन, it will be one source terminal, and this will be your approximate, here it will be your channel length, and here it will be your
the width W of your device. Okay, here. So definitely after scaling, this length of the channel length of the device, it is going to be reduced by some factor definitely. So it will be reduced by some factor of S, that scaling factor. Okay, so the scaling factor S, it is always, we generally take it to be greater than 1, so that the dimension whatever will become, it will reduce dimension, it will be one smaller quantity than to be this what we have taken in the initial. Same way this dimension, the width of the channel, it will be reduced by the factor W by S. Okay, similarly the other dimensions like the junction width, okay, junction depth will be, what will that junction depth will be, there will be a one N plus region here, this here N plus region, and this is P substrate. Okay, so there will exist a one junction in between your N plus and P region. So that region is having one junction depth. Okay, so that junction depth will also scale down by factor of S. One thing is that this is the one way the scaling will happen. Another thing which I am going to take up, the another thing like that, suppose कि अगर मैंने suppose I have taken one length of any device, so this length of this device initially is equal to L length. Okay, and the width of this device initially I have taken, that is equal to W. Suppose I am going to assume that one scaling factor, that is for this device, if I am going to assume that one scaling factor of 0.7, if I am going to scale down this device of area of this device will be L by W. Okay, if I am going to scale down this device by L, dimensions of this device by 0.7, and again this width is going to scale down by 0.7. So here you will find that the area of this scale device after scaling, this is after scaling, this is your before scaling. Okay, so here you will see that the area will come L into W divided by 0.49. so here you can see that if we are going to keep up the scaling factor near about to 0.7, you will see that we are able to reduce the area by just by the area of the MOSFET by the factor of half. Okay, the area of MOSFET, you will see that it is reduced, MOSFET, that is reduced by factor of half. Okay, so it is reduced by factor of half. तो जितना इसका जो एरिया है, अब मतलब you will see that कि हमने एरिया को हाफ से रिड्यूस कर सकता है. Now we can easily accommodate double the number of transistors in the given area. इनिशियली जितने नंबर है, हमारे जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हम यहाँ अकोमोडेट कर पा रहे थे, नाउ वी कैन डबल इट. ओके, वी कैन the number of transistors will automatically double within that given area of the within that given area of a chip. Okay, this is the one simplest way how we can increase our transistors density on a chip. Okay, now we will see that how this scaling type, constant field scaling and constant voltage scaling will be applied on a device. Okay, so when we are talking about a constant field scaling की जो हम बात कर रहे हैं, constant field scaling को मैं पहले ले लेता हूँ. constant field scaling में हम जो बात कर रहे हैं, देखो इसकी हमें टर्म से मीनिंग पता चल रहा है. कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग का क्या मीनिंग होता है? कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग का मीनिंग है कि जैसे हम डिवाइस को स्केल डाउन करते हैं, हमने देखा था पिछले वाले लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड दैट कि जैसे डिवाइस की डायमेंशंस को स्केल डाउन करते हैं तो डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दे स्टार्ट इंक्रीजिंग पैरेलली. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंक्रीज करता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल डिवाइस के अंदर जो डोपिंग कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं. ओके, द डोपिंग कंसंट्रेशन इन द डिवाइस दैट इज इंक्रीजेज. Doping concentration in the device increases. Charge and doping concentration both are increases. Okay. In case of your constant field scaling की बात हो या constant voltage scaling की बात करें, दोनों के केस में जब हम स्केलिंग ऑफ कंसेप्ट हम अपने डिवाइस पे अप्लाई करेंगे तो दोनों के केस में हमारा डोपिंग डेंसिटीज हैं वो हमारा इंक्रीज करेंगे बाय फैक्टर ऑफ S. ओके,
तो दोनों के स्केलिंग से हमें एडवांटेज, देयर इज सम ऑफ द एडवांटेज वी आर गेटिंग वंस वी आर गोइंग टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, एंड सम एडवांटेज वी विल गेट व्हेन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग. बट फाइनली हमें ये भी कंक्लूड करना पड़ेगा कि दोनों स्केलिंग में से विच टाइप ऑफ स्केलिंग इज प्रिफर्ड for scaling of a device, which can be preferred or which is better when we are going to compare both the scaling concept. Okay, so constant field scaling को हम इसको हम ये भी दूसरा एक जो नाम इसके लिए हम डिफाइन करते हैं, that is also called full scaling. इसको हम full scaling भी डिफाइन करते हैं. ओके, तो इससे होता है क्या, हमारा एडवांटेज हमें क्या क्या मिल रहे हैं इससे, once we are going to apply the constant field scaling. One advantage is that we are able to increased component डेंसिटी. कंपोनेंट डेंसिटी तो हमारा बढ़ ही रहा है. दूसरा क्या है, स्पीड हमारे जो डिवाइस का है, दैट इज स्पीड को हमारा इंक्रीज कर रहा है. ओके, थर्ड क्या है, जो हमारा कॉस्ट हमारा क्या कर रहा है, जो कॉस्ट है दैट इज डिक्रीज. कॉस्ट डिक्रीज हो गया डेफिनेटली, क्योंकि अब हम एक जो बल्क प्रोडक्शन जब एक चीज़ का करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है. ओके, सो दीज आर द सम एडवांटेज. अदर एडवांटेज वी ऑल्सो सी. ओके, सो कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग में अगर हम बात करें कि कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग अब हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है कि हमें किस तरीके से इसे अप्लाई करना है. इसके लिए हमें सबसे फोकस करना पड़ेगा अपना कि जितने भी डिवाइस जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं, चाहे हम ड्रेन करंट की बात करें, कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग हम डिफाइन कर ही चुके हैं. कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग का मीनिंग है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं V/D. तो ऑल द टर्मिनल वोल्टेजेस एंड ऑल द डिवाइस डायमेंशंस वी आर गोइंग टू स्केल by the factor of s. जब उनको स्केल डाउन करेंगे तो so that we are able to maintain the electric field within the device to be constant. So this electric field component will we are able to maintain the constant. Okay, तो जो हमारा अब हम कैसे अप्लाई करेंगे इस, ओके, ऑन डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इन स्पेशली इन योर जब मीन्स वी आर इन केस ऑफ योर डिवाइस. ओके, सपोज इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिवाइस को, जो हम अपना स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा ऑक्साइड कैपेसिटेंस. ओके, डिवाइस का ऑक्साइड कैपेसिटेंस होता है, दैट इज कैपेसिटेंस की जो हम बात करते हैं ऑक्साइड कैपेसिटेंस, दैट कैपेसिटेंस वी डिफाइन. ओके, दैट इज कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया हम डिफाइन करते हैं. ओके, Epsilon/TOx की हम बात, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया होता है हमारा. तो यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्केलिंग कंसेप्ट हम सिंपली स्केलिंग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, तो TOx इट इज विल स्केल्ड बाय फैक्टर ऑफ सो एस फैक्टर से ऊपर चला जाएगा. तो COx जो हमारा न्यू COx आएगा, COx डैश की मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज आफ्टर स्केलिंग. ओके, आफ्टर स्केलिंग COx जो हमारा आएगा तो s टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी. So this quantity will be initially your what we have taken. Okay, so s times of COx. So from here you can see that the oxide capacitance, what is that, oxide capacitance is reduced by factor of, sorry, increased by factor of s. The oxide capacitance increased by factor of s. Okay, now another term that is we define that is related with your oxide capacitance, that is the total capacitance of your device. इन सभी का हमें जरूरत पड़ेगा आगे, जब हम आगे बाकी परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में बात करेंगे. ओके, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है हमारे डिवाइस का, जो हम डिफाइन करेंगे, C इज इक्वल टू COx ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया इनटू में टोटल एरिया ऑफ द डिवाइस. ओके, सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो द टोटल कैपेसिटेंस वी आर एबल टू गेट ऑफ फॉर आवर डिवाइस. ओके, सो वी नो वेरी वेल दैट इज COx इट्स अगेन टू बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ आफ्टर स्केलिंग के बाद C टोटल कैपेसिटेंस क्या है. इनिशियली अगर हमने ये लिया है, तो आफ्टर स्केलिंग C डैश मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ. ओके, सो दिस COx इट विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ s टाइम्स ऑफ COx. ओके, इनटू दिस फैक्टर विल बी अगेन W/S इनटू में L/S. ओके, सो दिस विल बी रिड्यूस. So here you can cross it and you will see that COx into W/L is the initial total capacitance, so C by S. Okay, so the total capacitance it will be reduced by factor of S. Okay, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस है ये रिड्यूस हो गया बाय फैक्टर ऑफ S. ओके, नाउ तो दोनों के दोनों पैरामीटर COx और हमने अपना टोटल कैपेसिटेंस दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. अब हमें चाहिए कि हम अपना जो बाकी जो हमारे पैरामीटर्स वो भी हम फाइंड आउट करें. ओके, सो दैट अदर पैरामीटर्स कैन बी इजीली क्विकली कैन बी. नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज योर ड्रेन करंट.
ओके। ड्रेन करंट आई डी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर। तो जब हम कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग की बात करते हैं, सिंपली आई डी एस इनिशियली जो हमारा करंट था, तो आफ्टर स्केलिंग होगा क्या, आफ्टर स्केलिंग जैसे हम अप्लाई करेंगे तो आई डी डैश मैंने उसका एज्यूम कर लिया आफ्टर स्केलिंग के बाद करंट की जो वैल्यू होगी। तो म्यू एन इज अगेन अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सी ओ एक्स इट्स अगेन टू बी अ सी ओ ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, सो इट इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ सी ओ एक्स। ओके, तो W by L again it will remains to be one same factor S से W by S और L by S आप लिख सकते हैं, just for your convenience I am writing that. So VGS by S minus VT का S का whole square. Okay, so what it will come, it will come mu n S times of COX. Okay, W by L into में एक 1 by S square बाहर आ जाएगा यहाँ से, so VGS minus VT का होल स्केयर यहाँ बच जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो आई डी डैश आया हमारा आफ्टर स्केलिंग, तो म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी का होल स्केयर। यहाँ पे बटे में 2 भी होता है हमारा, 1 2 भी होता है, तो 2 भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हो लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इनटू में हमारा क्या फैक्टर बचा इसके, जो हमारा डिवाइडेड बाई एस। सो यू विल सी दैट फ्रॉम हेयर दिस आफ्टर स्केलिंग आई डी एस, इट इज़ IDS equal to ID divided by your scaling factor S. So after scaling you will see that the drain current after this drain current has been decreased by factor of S. Okay, so one thing is by applying the constant field scaling our drain current will decrease by factor of S. Now I am coming to other parameter which is again to be important. Suppose that is delay. डिले को अगर हमें डिफाइन करना है, तो डिले को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, डिले दैट इज टाउ, टाउ इक्वल टू, मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ आपका, टाउ इक्वल टू सी वी बाय आई। तो सी वी बाय आई क्या है, सी हमारा यहाँ पे है टोटल कैपेसिटेंस है यहाँ पे, कैपेसिटेंस, और वी इज हमारा क्या है यहाँ पे, सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज। ओके, सो यू विल सी दैट दिस टोटल कैपेसिटेंस इज ऑलरेडी वी हैव सीन दैट दिस टोटल कैपेसिटेंस इट विल वंस आफ्टर स्केलिंग व्हाट विल हैपन, हम फील्ड स्केलिंग की बात कर रहे हैं हम, तो सी बाय एस इनिशियल ये था, आफ्टर स्केलिंग के बाद मैंने इसको ये टाउ डैश एज्यूम कर लिया यहाँ पे। ओके, तो सी बाय एस आफ्टर स्केलिंग, वोल्टेज भी हमें स्केल डाउन करना पड़ेगा बाय फैक्टर ऑफ एस हो रहा है, एंड दिस करंट हैज इज इट आल्सो दिस आई डी इज योर वन ईयर आई डी द ड्रेन करंट, इट विल बी योर ड्रेन करंट। ओके, so this is your total charge by your current like that, the tau. Okay, so this id will be your id by s. Okay, id by s. So from here you can see that, so it will be your cancel out. Okay, so cv by id again, cv by id, so you will find that it will be your tau and divided by factor of s. Okay, so your delay of your device after scaling it will reduce. Okay, tau इट मीन्स दैट कि हमारा जो स्विचिंग जो टाइम है डिवाइस का वो अब कम हो गया है, डिवाइस अब इट विल रेस्पॉन्ड इन ए फास्टली मैनर। ओके, इट विल रेस्पॉन्ड इन क्विकर मैनर, वी कैन से इजीली इन ए सिंपलेस्ट वे। ओके, ना अनदर जो हमारा जो परफॉर्मेंस पैरामीटर होगा यहाँ पे, दूसरा जो हमें अपना प्रिडिक्ट करने की जरूरत है, पावर डिसिपेशन, एक हमारा एक परफॉर्मेंस पैरा होता है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन क्या होता है हमारा, वी इंटू माई, वी हमारा क्या सप्लाई वोल्टेज, ऑल सप्लाई वोल्टेज दैट विल बी स्केल डाउन इंटू में आई डी, आई डी भी हमारा क्या है ड्रेन करंट। ओके, IDD, so this it is also scaled down by factor of, is also scaled down by factor of, okay, by after scaling इनको स्केल डाउन किया, स्केल हो गया, स्केल हो, तो पावर डिसिपेशन क्या हुआ इससे, हमारे जो डिवाइस का है पावर डिसिपेशन दैट इज, अगर मैं बात करूं इसको, हम इसको लिखें PD डैश। ओके, सो इट विल बी लाइक दैट योर पावर डिसिपेशन जो आप इनिशियली था, that will be initial power dissipation, that will be reduced by factor of s square. So from here you can see that power dissipation आपके डिवाइस का डिक्रीज हो गया है by factor of s square. ओके, तो पावर डिसिपेशन एक कंपोनेंट आ गया, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक और जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर होगा डिवाइस के लिए, एक होता है पावर डेंसिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर डेंसिटी। अगर पावर डेंसिटी परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात नहीं करते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ आई विल टेल यू एट द लास्ट कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर डेंसिटी इक्वल टू पावर dissipation per unit area. So that power dissipation we have already find it out, that power dissipation. So the after scaling this power dissipation is going to be scaled down by factor of s square
and this area is again to be scaled down by factor of s square, so it will be cancel out, so power dissipation by area. So power density of our device will remains unchanged. Okay, so power density of our device by the application of your field scaling, you will see that it will remains to be completely unchanged, no change in your power density of our after applying the field scaling. Okay, now another जो हमारा important जो हमारा टेक्निक बच गया है, now I am coming to the point that कि तो हमें ये पता चल गया कि कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग से हमें क्या क्या एडवांटेज मिल रहे हैं। कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग से हमें एक तो पता चल गया कि हमारा कंपोनेंट डेंसिटी तो इंक्रीज होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि जब स्केलिंग हो रहा तो कंपोनेंट डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड हमारा इंक्रीज हो ही गया है क्योंकि इट हैव डिक्रीज। ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है दैट इज वो आल्सो डिक्रीज। ओके, पावर डिसिपेशन हमारा डिक्रीज कर गया है और पावर डेंसिटी में हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, सो देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी डिवाइस फेलियर व्हेंस वी आर गोइंग टू अप्लाई अवर कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ तो हमारी हम कंक्लूड कर ही सकते हैं कि विथ दिस योर कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग that your power density that remains unchanged after scaling. okay, and जब हम अपना फिजिकल डायमेंशन और वोल्टेज दोनों को हम पैरेलली जब स्केल डाउन कर रहे हैं, ओके, तो पावर डेंसिटी दैट रिमेन्स अनचेंज। सो वी कैन से दैट कि कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग से हमारा जो डिवाइस का जो है दैट डिवाइस इज स्टिल रिलायबल। ओके, इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अवर डिवाइस। सो हम कह सकते हैं कि अभी जो कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग है अभी तक दैट इज़ बेटर इन कंपेरिजन टू कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग। बट नाउ वी आर गोइंग टू द कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग कि कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग का हमारे को क्या एडवांटेज हैं, कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग को हमें कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो द कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, सो कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग को हम जो बात करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग की, कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग। ओके, कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग में हम बोलते हैं कि हम अपना सिर्फ all terminal and supply voltage we will keep constant, all terminal and supply voltage we will keep constant, and the device dimensions are to be scaled by the factor of scaling factor, whatever the scaling factor we are taking. Okay, so that's why this scaling is also to be named as a partial scaling इसको हम पार्शियल स्केलिंग के नाम से भी बोलते हैं। ओके, तो CGS की जो हमारा गेट का कैपेसिटेंस का जो हमारा वैल्यू होगा, टोटल कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा, फिर भी यहाँ पे भी वही सेम हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बेटर कि डायरेक्ट हम यहाँ पे अपना देखें कि डिवाइस का जो हमारा ड्रेन करंट कैसे स्केल डाउन हो रहा है हमें। ओके, तो डिवाइस में जो सबसे परफॉर्मेंस पैरामीटर आया सबसे पहला आया हमारा ड्रेन करंट। ओके, सो ड्रेन करंट में हमारा वोल्टेज स्केलिंग से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके, सो ड्रेन करंट इक्वल टू μn CoX W/L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी वन योर कांस्टेंट क्वांटिटी अगेन μn CoX, सो IDS डैश आफ्टर स्केलिंग। ओके, सो इट विल बी योर simply μn by 2 and CoX it is increased by s times of CoX, and W/L it's again to be scaled down, so it will remains to be W/L same, or otherwise आप you can write down it to be, so it will remains to be constant क्योंकि हमने टर्मिनल वोल्टेज इसको स्केल डाउन नहीं किया, ये एज इट इज रहेगा। ओके, सो यू विल सी दैट फ्रॉम हियर दिस आफ्टर स्केलिंग IDS it has been increased by the factor of s। okay, drain current it is increased by the factor of s। okay, so now the delay पैरामीटर, सेकंड जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर दैट इज डिले। तो डिले हमारा जो परफॉर्मेंस पैरामीटर दैट इज इक्वल टू CV टाउ इक्वल टू CV बाय I। ओके, जो हमने पहले डिफाइन किया था, सी द टोटल कैपेसिटेंस, अगेन टोटल कैपेसिटेंस, एंड V इज द सप्लाई
voltage, okay, I is the that current. So from here you can see that, see this total capacitance, it is scaled by the factor of S, and V it will remains unchanged क्योंकि हम वोल्टेज को स्केल डाउन करना नहीं है, and this current I it will be increased by the factor of S. okay, so from here you can see that this it will come down, so CV by I, so tau by S square, it will, this term will become, so here you will see that this delay decrease by a factor of S square. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमारा जो डिले है वो S स्क्वेयर से डिक्रीज हो गया है, S स्क्वेयर के जो स्केलिंग फैक्टर है. पहले द पावर डिसिपेशन की अगर मैं बात करूँ, पावर डिसिपेशन हमारे डिवाइस का V इंटू में I सिंपली. सो दिस वोल्टेज दैट रिमेन्स टू बी अगेन टू बी, here you will see that this voltage again remains to be unchanged, voltage को हमें छेड़ना ही नहीं है, voltage as it is रहेगा हमारा. okay, and I, this I has been increased by factor of S times of IDS, increase हो गया हमारा, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था हमने ये. okay, ये हमारा increase हो गया. तो you will see that here the power dissipation is increased by the factor of this S. so this power dissipation increased after applying the constant voltage scaling. now the power density you will see that power density हमने क्या फाइंड आउट किया था, पावर डिसिपेशन पर यूनिट एरिया. सो द पावर डिसिपेशन हमने क्या फाइंड आउट किया है, S टाइम्स ऑफ V इंटू में I, क्योंकि S फैक्टर से इंक्रीज किया था हमारा पावर डिसिपेशन यहाँ पे, एंड एरिया इज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया इज W बाय L का S स्क्वेयर. ओके, सो हेयर दिस S स्क्वेयर विल गोज अप, सो इट विल बिकम S क्यूब इंटू में VI by WL. so here you will see that the power density increased by factor of S cube. power density increases by factor of, ये power density हमारा जो है यहाँ पे you will see that power density हमारा जो है increase कर गया है, increased by S cube की टर्म में बहुत ज़्यादा increase कर गया power density हमारा. तो power density जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो due to this high power density what will happen, तो जो constant voltage scaling है, due to this high power density what will happen, due to this high power density what will happen कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइस का, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उससे हो इंटरनल पीक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल आल्सो गोज अप. ठीक है, तो जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा और पावर डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, व्हाट विल हैपन, देयर इज अ चांस ऑफ डिवाइस फेलियर. ओके, द डिवाइस रिलायबिलिटी इस कम्स इनटू द पिक्चर, क्योंकि अब जो दोनों चीज़ बढ़ जाएंगे तो उससे होगा क्या कि डिवाइस का जो हमारा चिप है वो एकदम कंप्लीटली हीटअप हो जाएगा. ओके, सो ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ योर पावर डेंसिटी एंड पीक इलेक्ट्रिक फील्ड density and peak electric field, the device reliability issues comes into the picture, or we will say that the device breakdown will occur. Okay, and due to this some other effects, some other problems will come into the picture in the device. Okay, so due to that what happens, डिवाइस के अंदर हमारा जो ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड ब्रेकडाउन हो जाएगा, उससे ऑक्साइड ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम हो जाएगी. और ये दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमाइग्रेशन. ओके, सो दीज जो एक्चुअल जो हमारे इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं डिवाइस के, वो मैं यहाँ पे पूरा समराइज कर चुका हूँ. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विल अराइज. प्रॉब्लम्स ये तो एक सिंपल टू प्रॉब्लम. अदरवाइज ड्यू टू दिस स्केलिंग हमारे जो डिवाइस में जो नॉन आइडियल इफेक्ट्स, हम की बात करें नॉन आइडियल इफेक्ट्स भी बोलते हैं हम उनको, और कई बार उनको हम सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स भी बोलते हैं. सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स के नाम से दिया हुआ है हमारे जो कोर्स में, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया हुआ है. ओके, तो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स दैट arises in our device. Okay, so we will see these second order effects in the some separate in some separate lecture we will discuss. Okay, so finally what we will see that these are the performance parameters are required
finally. Okay, these are the performance parameters are required: the channel weight, channel length. These are the all these will be scaled down. Okay, constant field scaling से COX की बात करें, threshold voltage की, supply voltage, these will be scaled, this will be scaled down, this will be scaled down, this will be scaled down. दिस टोटल कैपेसिटेंस की मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ड्रेन करंट भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिले भी मैं डिस्कस कर, पावर डेंसिटी, पावर डिसिपेशन और पावर डेंसिटी भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, सो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव नाउ? योर ऑब्जेक्टिव इज दैट कि यू विल कंप्लीट दिस असाइनमेंट कि आफ्टर स्केलिंग डाउन दीज पैरामीटर्स कि कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग के बाद इनका जो वैल्यू आएगा फाइनली, व्हाट विल बी दैट वैल्यू, यू विल कंप्लीट विद इन दिस वर्कशीट. एंड कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग के बाद जो वैल्यू आएगा वी विल फिल अप इन दिस शीट. ओके, and now I will sum up, or I will complete, I will stop here, and we will continue in the next lecture about the topic of our, that is second order effects के बारे में डिस्कस करेंगे. Thank you.